बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ उमैर जमील। माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है उसका डिस्कस करेंगे। जिस तरह यहाँ पर है जी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। हमने देखना है जी क्यूब क्या है। सबसे पहले इसको समझते हैं। जिस तरह हमारे पास स्क्वायर है जिसकी पावर 2 हम कहते हैं, किसी भी चीज़ की पावर 2 है उसको हम कहते हैं स्क्वायर। इसी तरह किसी की पावर भी 3 आ जाए तो हम इसको कहते हैं क्यूब। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो हम यहाँ पर इसको एग्जांपल एक देखते हैं कि लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो लेट कर लेते हैं हम x इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 की पावर है 1/3, या इसको हम लिख लें x की पावर 3 इज इक्वल टू 1, तो एक ही बात है। तो 1 को अब इस तरफ लेके आएंगे हम तो बन जाएगा x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हम a क्यूब माइनस बी क्यूब ये बन जाएगा। इसका हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, वो होता है जी a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। तो ये देखें ये फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। जब हमारी ये फॉर्म बन जाएगी तो ये आ जाएगा x माइनस 1 एंड एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी एक मतलब 0 के इक्वल लिखेंगे और इसको भी एक मतलब 0 के इक्वल लिखेंगे है तो x की पावर तो बन जाएगी 1। तो फिर दूसरी तरफ देखें हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे a b और c की तो ये आ जाएगा हमारे पास इस x की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 ओवर 2। तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। हम इसको इस फॉर्म में लिख लें या एयोटा वाली फॉर्म में लिख लें। वी नो डैट अंडर रूट -1 इज इक्वल होता है जी एयोटा। अब देखिए द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये हम इसको ये आए हैं हमारे पास दो है प्लस माइनस में, तो हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। एक हमारी x की वैल्यू आई है 1, तो एक हम लिखेंगे -1 प्लस एयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2, या इसको अंडर रूट -3 ओवर 2 लिख लें। इसी तरह हम लिखेंगे -1 माइनस एयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। तो हमने यहाँ पर पहले भी जान चुके हैं कि एयोटा इज इक्वल टू होता है जी अंडर रूट -1। अब हम देखते हैं कि रिकॉग्नाइज हम करेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है। माय डियर स्टूडेंट ये याद रखिएगा, ये फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म है w जिस तरह लिखा हुआ है इसका स्मॉल w, इसको मैथमेटिकली टर्म में ओमेगा पढ़ा जाता है। तो ओमेगा किसके इक्वल होता है जी, ये भी हमने एक याद रखना है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज में -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 ये होता है ओमेगा के इक्वल, और -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 ये होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ओमेगा 4 आ जाए तो इसको हमने कन्वर्ट करना है ओमेगा क्यूब में, क्योंकि हमने क्यूब रूट के ऊपर तवज्जो देनी ज़्यादा। तो हम इसकी पावर बनाएंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब भी आपने याद रखना है ये होता है जी 1 के इक्वल। तो जब ये 1 के इक्वल आएगा तो 1 ओमेगा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो रह जाएगा अकेला ओमेगा। तो यहाँ देखें ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, ये हमने अपने जहन में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है जी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। हमें अगले मज़ीद क्वेश्चन जो इस तरह के आएंगे उसमें हमने ये चीज़ भी याद रखनी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है। अब हम देखेंगे यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी टू सॉल्व एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स। तो जहाँ जहाँ पर भी आप याद रखिएगा कि ओमेगा 7 आ जाए तो हमने इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है, यानी कि वो कैसे, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। हम जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वापस में मल्टीप्लाई होता है। तो ओमेगा 3 जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है जी ओनली 1। Use of properties of cube roots of unity to solve appropriate problems. So we can reduce the higher powers of omega into 1 omega and omega square. अगर ओमेगा की पावर आ गई 7 तो हम इसको पहले क्यूब बनाएंगे। अब क्यूब कैसे बन जाएगा, ये क्यूब की पावर ऊपर लिखेंगे हम 2 3 6 इंटू क्यूब इंटू ओमेगा। अगेन देखें use of properties of cube roots of unity to solve appropriate problems. We can reduce the higher power of
ओमेगा इंटू 1 ओमेगा एन ओमेगा स्केयर। अगर ओमेगा की पावर 7 है तो हम इसको कन्वर्ट किस में कर लेंगे, ओमेगा की पावर 3 का होल स्केयर इंटू ओमेगा। ये 3 टू द 6 और ये देखें अगर 1 जे हो तो ये इक्वल टू 7 आ जाता है। अब हमने क्यूब बनाया क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि ओमेगा क्यूब होता है जी 1 के इक्वल, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से तो ओमेगा ही इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा की पावर 23 तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे ओमेगा 21 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 21 और 2 ये 23 हो जाएगा। तो ओमेगा की पावर 3 है जो होता है 1 के इक्वल, तो 1 की पावर 7 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर ओमेगा की पावर है 63 देन ओमेगा की 3 का होल आएगा 21, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो तो सेम 63 आएगा। ओमेगा 3 होता है जी 1 के इक्वल, 1 की पावर 21 जितनी मर्जी आ जाए तो हम जानते हैं आंसर 1 ही आएगा। इसी तरह अगर ओमेगा की पावर आ जाए -5 तो हम इसको कर लेंगे रेसिप्रोकल में 1 ओवर ओमेगा 5। इसी तरह आप ओमेगा 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 3 होता है जी 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा जी 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अब हम जानते हैं जी ओमेगा जो है, यानी कि हमने इसको ओमेगा की पावर नेगेटिव में नहीं लानी, तो 1 किसके इक्वल होता है जी ओमेगा क्यूब के, ओमेगा क्यूब ओवर ओमेगा स्क्वायर। ये 2 की पावर ऊपर वाली 2 से कन्वर्ट कैंसिल होगी तो आ जाएगा अकेला 1 ओमेगा, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर ओमेगा 16 है माइनस में तो 1 ओवर ओमेगा 16 ये होता है जी ओमेगा 3 की 5 इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा जी 1 इंटू ओमेगा, तो ये होगा हमारा 1 ओमेगा क्यूब के इक्वल, ओमेगा क्यूब ओवर ओमेगा ये आएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर। अब हम शुरू करते हैं जी एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27, 64। ये 4 क्वेश्चन हमें गिवन है, हमने बारी बारी इनको देखने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी क्यूब रूट ऑफ -1, तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले x इज इक्वल टू -1 का होल 1/3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी x की पावर 3 इज इक्वल टू -1, तो x की 3 -1 को यहाँ ले आएंगे तो +1 इज इक्वल टू 0। तो अब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब बनाएंगे ताकि ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन जाए इज इक्वल टू 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है जी a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला माय डियर स्टूडेंट, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अब ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस ए बी प्लस 1 का स्क्र इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 एंड एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक मरतबा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक मरतबा हम लिखेंगे एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये तो एक x की वैल्यू निकल आई हमारी -1। अब हमने इस वाले को यूज़ करना है, सोल्व करेंगे हम बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में देखिए यहाँ पर a है 1 और b है -1 और c है 1। जब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 1 प्लस माइनस √1 - 4/2 और उसके बाद देखिए ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस √ -3/2। अब यहाँ देखिए हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जी -1 का यहाँ शुरू में होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये w के इक्वल यानी कि ओमेगा के इक्वल आएगा और इस तरह इसका जो प्लस है वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस के साथ अंदर और एक बाहर जो है वो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये फॉर्म कुछ इस तरह बन जाएगी -1 इंटू -1 प्लस माइनस √-3/2। अब हम इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देंगे, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। अब ये -1 प्लस √-3/2 ये हो जाएगा हमारा ओमेगा के इक्वल, -1 साथ रहेगा। इसी तरह ये -1 साथ रहेगा तो हम जानते हैं कि -1 माइनस √-3/2 ये होता है जी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। अब हमारे 3 हमारे आंसर आ गए, हमारे वो आ गए, एक माइनस ओमेगा, एक आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और इससे पहले हमारा निकला है एक -1। तो ये हमारा क्यूब रूट ऑफ -1 3 ये निकल आए हैं। अब हम करते हैं जी क्यूब रूट ऑफ 8। अब क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो हमारा इस तरह बनेगा, लेट x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। तो 1/3 जब यहाँ पर हम इसको यूँ भी लिख लेंगे x की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब 8 जो है वो इस तरफ लेके आएंगे, आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। अब हम देखें 2 जो है वो 2 की पावर 3 जो है वो हमारा 8 का क्यूब बनता है। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
इस फार्मूले के तहत हम ये वाली वैल्यूज़ ओपन करेंगे, x माइनस टू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो x माइनस टू इंटू ये ए स्केयर यानी कि एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस टू इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू 2 और दूसरी तरफ देखें एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें a क्या है 1, b है जी 2 और c है हमारा 4। क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करें तो ये वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो आएगा -2 प्लस माइनस 2 का स्केयर -4 इंटू 1 इंटू 4। यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो -2 प्लस माइनस √4 माइनस 16/2 यानी कि -2 प्लस माइनस √-12/2। तो ये हम बना लेंगे इसको 4 मल्टीप्लाई बाय -3 ताकि ये हमारा उस तरफ का फार्मूला बन जाए। -2 प्लस माइनस √4 इंटू √-3/2। यहाँ देखिए ये तो होता है 2 का स्केयर, ये आ जाएगा हमारा -2 प्लस -2 √-3/2। तो यहाँ पर देखिए जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 जो है वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम कैंसिल करेंगे नहीं क्योंकि हमने इसको बनाना है ओमेगा के इक्वल। ठीक है जी, ये ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। एक मतलब प्लस में करेंगे तो माइनस में जब जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा स्केयर। तो 2 हम बाहर ले आएंगे कॉमन लेकर तो ये बन जाएगा 2 इंटू -1 प्लस √-3/2। ये बन जाएगा हमारा पूरी फॉर्म बन गई ओमेगा 2 ओमेगा और ये हमारा x आ जाएगा 2 ओमेगा स्केयर। तो यहाँ हमारे क्यूब रूट देखें क्या आएंगे हमारे 8 के, वो आएगा 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्केयर। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं, वो है जी क्यूब रूट ऑफ -27। ये माय डियर स्टूडेंट सेम आपने इसी तरह करना है जिस तरह हमने इससे पहले किए हैं, ये आपके लिए एक टास्क है। अब 27 जो है वो किसका क्यूब रूट है 3 का, तो आपने सेम इसी प्रोसीजर से इसको भी आपने सोल्व करना है। अब हम आते हैं जी इसके पार्ट 4 के ऊपर, क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट ऑफ 64 किसके इक्वल होता है जी, वो होता है जी हमारा 64 का क्यूब किसका बनता है जी, वो है जी 4 का। क्योंकि वीडियोस लंबी ना हो मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसर करता हूँ। तो ये जब बनेगा x³ - 4³ इज इक्वल टू 0, तो ये दोबारा अगेन देखें a³ - b³ का फार्मूला लगेगा। जब हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे तो x - 4 एक वैल्यू आपको पता है 0 के इक्वल, दूसरी वाली भी 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ देखें हमारा एक तो आंसर आएगा 4 और एक तरफ हम चले जाएंगे तो वो लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला वहाँ पर। तो a है 1, b है 4 और c है 16। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप फार्मूले में यूज़ करेंगे तो ये हमारा बनेगा -4 प्लस माइनस √16 - 3, क्योंकि 48 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब -3 में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ताकि हम ओमेगा में आंसर लेकर आएँ, ओमेगा और ओमेगा स्केयर में। तो यहाँ देखिए जब ये √16 अलग और √-3 अलग होगा तो 16 होता है 4 का स्केयर, √ से कैंसिल 4 कॉमन ले लें। अब यहाँ पर देखिए -1 प्लस माइनस √-3/2, इसको दो मुख्तसर फॉर्म में लिख लें। 4 को बाहर रखकर -1 प्लस √-3/2 ये आ जाएगा हमारा ओमेगा के इक्वल और ये वाला हमारा आ जाएगा ओमेगा स्केयर के इक्वल। तो हमारे क्या आएंगे यहाँ पर बन जाएगा ये 4 ओमेगा और ये बन जाएगा हमारा 4 ओमेगा स्केयर। तो सो क्यूब रूट ऑफ 64 है 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्केयर। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। एवेल्यूएट करें 1 - ओमेगा स्केयर का होल है जी 7, उसकी पावर 7 है। तो सोल्यूशन देखें 1 - ओमेगा स्केयर का होल 7 है। तो यहाँ हम जानते हैं कि 1 माइनस करें और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर करें, क्योंकि हम जानते हैं जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होता है जी -1 के इक्वल। यहाँ से हम ड्राइव करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 है, 1 को उधर ले जाए हो जाएगा -1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आ जाएगा -1 के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह लिख देंगे -1। तो यहाँ देखें 1 + 1 का होल 7 यानी कि 2 की पावर 7 वो होता है जी 128। ये हमारा एवेल्यूएट करके आंसर आ गया। इसी का 2 पार्ट देखें 1 - 3 ओमेगा स्केयर का होल 5, अगेन 1 - 3 ओमेगा स्केयर का होल 5 है। सोल्यूशन लिखने लगे इसका, यहाँ -3 कॉमन लें, अंदर रहने दें आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, -3 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ये होता है जी -1 के इक्वल।
अब ये देखिए 1 3 1 द 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4 4 की पावर 5 क्या होती है जी 1024। क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसका 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। अब यहाँ देखें 9 प्लस 4 यहाँ पर 4 कॉमन लें ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब करें क्योंकि हम जानते हैं जो होता है जी -1 के इक्वल। तो 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है जी 4 माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 4 होता है जी 5 5 की पावर 3 क्या होता है जी 125। इसी का जी फोर्थ पार्ट देखें 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन को रिपीट करें दोबारा। उसके बाद इसमें देखिए हम 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा या माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर रहने दें। इसी तरह यहाँ देखिए 3 कॉमन लें इन दोनों में तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर में 3 कॉमन आएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। अब हम जानते हैं जी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ये हमने अच्छी तरह देखा है। तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर देखें तो वो माइनस ओमेगा होता है। हमने इस फार्मूले से इसका और इसको ड्राइव किया है। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह हम लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम माइनस ओमेगा। ये चीज़ें हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो इस तरह ये बन जाएगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह 3 माइनस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा ये बन जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा माइनस 6 ओमेगा ये बन जाएगा। तो अगेन देखें 4 6 से मल्टीप्लाई होगा 24 माइनस माइनस प्लस ओमेगा की पावर 2 और ओमेगा 3 जब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो ऐड हो जाती हैं। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा ओमेगा 1। अब हम जानते हैं ओमेगा 3 जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो 24 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वो आ जाएगा 24। इसी तरह अब इसके जो बाकी पार्ट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है -1 प्लस अंडर रूट -3 का होल 6 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 का होल पावर 6। अब यहाँ देखिए -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 ये होता है जी ओमेगा के इक्वल, ये हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें अब इसको हम इस तरह सिंपल कर लेते हैं। अगर 2 को हम उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा, यानी कि ये फॉर्म बन जाएगी -1 प्लस अंडर रूट -3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा। इसी तरह अगर हम देखें कि -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 हो तो ये तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो 2 को जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3 2 ओमेगा स्क्वायर। अब ये देखिए यही हमारा क्वेश्चन में चीज़ें बनी हुई हैं। तो यहाँ पर -1 प्लस अंडर रूट -3 की जगह आप लिखेंगे 2 ओमेगा और इसी तरह -1 माइनस अंडर रूट -3 की जगह हम लिखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 बना लें। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। ये तो हो जाएगा 2 की पावर 6 ओमेगा 6 प्लस 2 की पावर 6 ओमेगा की 2 की पावर 6 यानी कि 12 हो जाएगा जी। पावर के ऊपर पावर हो हम जानते हैं मल्टीप्लाई होगा। अब 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर, अब हम जो है यहाँ पर 2 की पावर 6 इनमें कॉमन ले लें, ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 12। अब इसमें देखें ये बन जाएगा 3 की पावर 2 क्योंकि क्यूब में लेके आना है वो होता है 1 के इक्वल। इसी तरह ये हो जाएगा ओमेगा 3 की पावर 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 की पावर स्क्वायर और यहाँ पर 1 की पावर 4। तो ये भी होता है 1 के इक्वल, ये भी होता है 1 के इक्वल। 1 प्लस 1 होता है 2, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 128। इसका माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट आपने खुद सोल्व करना है। इसको अच्छी तरह देख लें जिस तरह हमने इससे पहले किया सेम उसी तरह ही। इस 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे 2 ओमेगा बन जाएगा। सॉरी ये ऑलरेडी बना हुआ है हमारा ओमेगा और ये हमारा बना हुआ है ओमेगा स्क्वायर। तो डायरेक्ट आपने पुट करना है तो ये हमारा आंसर 2 आ जाएगा। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर का पार्ट 7। ओमेगा की पावर 37 और ओमेगा की पावर 38 माइनस 5 हमने क्यूब में कन्वर्ट करना है, ये अच्छी तरह जानते हैं। अब यहाँ देखें 37 को कन्वर्ट करें आप ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा और 38 को कन्वर्ट करें ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब 36 किसकी पावर बनेगी 3 और 12 की, 12 3 दैट 36। इसी तरह यहाँ पर भी 3 और 12। तो ये देखिए ओमेगा क्यूब होता है जी 1 के इक्वल। तो 1 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 5
हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -5। तो यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर हम जानते हैं जो होता है -1 के इक्वल। ये हमने पहले भी इस फार्मूले से ड्राइव किया हुआ जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होता है जी -1 के इक्वल। अब हमने इस सवालों में ओमेगा को ही ख़त्म करना होता है इसकी वैल्यूज़ को पुट करके, तो -1 -5 ये आ जाएगा हमारे पास -6, ठीक है जी, -1 एंड -5 ये आ जाएगा हमारा -6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपने सेम इसी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आपने इसको सोल्व करना है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि ये पावर आ गई है अब माइनस में। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब भी ओमेगा की पावर माइनस में आएगी तो इसको 1/4 फॉर्म में हम लिखेंगे, 1/ओमेगा 13 और 1/ओमेगा 17 कर देंगे। अब हम इसको पावर क्यूब की शक्ल में लेकर आएंगे, तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा के 12 इंटू ओमेगा, ये होता है 13 के इक्वल, और 17 आएगा ओमेगा 15 इंटू ओमेगा स्केयर। ओमेगा 12 जो है वो 3 की पावर 4, यानी कि ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 3 इंटू 4 ओमेगा प्लस 1/ओमेगा 3 की पावर 5 इंटू ओमेगा स्केयर। ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है जी? 1 के इक्वल। 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा क्या होता है जी? ओमेगा, क्योंकि 1 की पावर 4 1 के इक्वल आएगी। इसी तरह 1 की पावर 5 होता है जी 1 ओमेगा स्केयर। तो ये 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्केयर। अब यहाँ देखें हमारा 1 किसके इक्वल होता है जी? ओमेगा क्यूब के इक्वल। यहाँ तो खैर इसने लिया हुआ है इसका कैल्शियम, ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर, यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा होता है -1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। -1/ओमेगा क्यूब क्या आएगा हमारा? इसको गौर से देखें, ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल, ऊपर है -1, तो आंसर आएगा हमारा -1। तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव डैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई। सोल्यूशन है, हम लेट करते हैं इसकी लेफ्ट राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू वाई। अब x प्लस वाई है तो ये आपस में हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा एक्स वाई ओमेगा स्क्वेयर, ये फिर एक्स वाई ओमेगा और एक्स वाई की 3 और वाई का स्क्वेयर और ओमेगा की क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई। अब इन दोनों में आप ले लें ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा कर लें और एक्स वाई को इन दोनों में कॉमन ले लें। इसी तरह ओमेगा क्यूब इंटू वाई का स्क्वेयर। अब हम जानते हैं ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा होता है -1 के इक्वल और ओमेगा क्यूब होता है जी 1 के इक्वल। ये वैल्यूज अब इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस -1 एक्स वाई प्लस 1 वाई स्क्वेयर। जब हम ये पुट करेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, तो वाई यूजिंग फार्मूला ये क्या बन रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो यहाँ देखें ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3 XY एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी। अब हम इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर। ये बड़ी तवज्जो से काम करना है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई जी ओमेगा स्क्वेयर एक्स जी प्लस ओमेगा 4 जी एक्स जी वाई प्लस ओमेगा क्यूब जी स्क्वेयर। ये दो इक्वेशन, ये दो हमने वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे सारे आंसर आ गए। अब एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस ओमेगा 3 जी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस है ओमेगा इंटू एक्स वाई। जहाँ जहाँ कॉमन है एक्स वाई कॉमन, वाई जी कॉमन और जी एक्स कॉमन लें तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू ओमेगा स्क्वेयर प्लस W4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर। अब हम इनकी जगह पर इनके फार्मूले पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा होता है जी -1 के इक्वल और ओमेगा क्यूब होता है जी हमारा 1 के इक्वल
और ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर अगेन हम जानते हैं -1 के इक्वल होता है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में, तो ये बन जाएगा अगेन ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा ही। तो -1 इसमें पुट करेंगे, तो जब हम इसमें वैल्यूज ये पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस जी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। ये हमारा फार्मूला होता है, वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ इक्वल प्रूफ हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के। अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 अब टू सो ऑन 2n फैक्टर्स इक्वल टू 1। सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन ये है कि हम इसका लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2n फैक्टर्स तक, तो देखिए हम जानते हैं ओमेगा क्यूब होता है 1, ओमेगा 6 होता है ओमेगा 3 की पावर 2 और ये होता है जी 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो हम इसमें ये वैल्यूज बना देंगे 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा 4 को कन्वर्ट करेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब और ओमेगा 8 को करेंगे ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्केयर। तो ये बन जाएगा ओमेगा 3 में आएगा 1, इसी तरह ओमेगा 3 की पावर 2 हो जाएगा ये भी 1, ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस ओमेगा स्केयर का होल कर देंगे इसको पावर n, क्योंकि n फैक्टर्स तक चलना था। तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब, ये आपस में इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब। हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्केयर होता है जी 0 के इक्वल और ओमेगा क्यूब होता है जी 1 के इक्वल। तो ये वैल्यू पुट करें 0 प्लस 1 की पावर क्या है हमारी n, तो 1 की पावर n क्या होता है जी 1, ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।